मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत मुसलमानों की हमदर्द और उर्दू दोस्त से कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान मगर अमल आवारी का फुक़दान। दफातर व दीगर अहम मुक़ामात पर उर्दू तहरीर क्यों नहीं, कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। आज़िमीन हज का दूसरा काफिला क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड से 15 जून की सुबह रवाना होगा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। उन्होंने बताया कि कल बड़ी तादाद आज़िमीन हज को विदा किया जाएगा। रियासत तेलंगाना की तश्कील का 10 साला जश्न 14 जून को हेल्थ डे। आरमूर में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिला कलेक्टर और एमएलए की शिरकत। फार्मासिस्ट मुंशी मीर इनायत अली को अवार्ड व तहनीत से सरफराज। बोधन मंडल के मजाफात में गोदावरी नदी से रेत की नाजायज निकासी व मुंतकली की इत्तलात। बोधन रूरल एसआई संदीप ने सुबह की अव्वलीन सातों में धावा किया और रेत से लदे 5 टिप्पर को किया जब्त। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्या बीआरएस हुकूमत मुसलमानों की हमदर्द या उर्दू दोस्त है, कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू कागजों में सरकारी जुबान है, उस पर अमल आवारी का फुक़दान है। क्यों हुकूमत के कौल व फ़ाल में तज़ाद है, उबैद बिन हमदान का सवाल। उन्होंने आरएनबी ऑफिस में एसी से बोर्ड पर उर्दू तहरीर के लिए मुतालबा किया। उर्दू रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा रखती है, लेकिन जश्न 10 साला हो या फिर सरकारी दफातर हो, हर जगह उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी ही एक इत्तला पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन का एक वफद उबैद बिन हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस की क़ियादत में स्टेशन के करीब वाक़े महकमा रोड्स एंड बिल्डिंग्स के सुपरिटेंडिंग ऑफिस पहुंचा, जहां हाल ही में रंगो रोगन व आहक पाशी के बाद नए साइन बोर्ड्स आवेजा किए गए, जिनमें तेलुगु और इंग्लिश तहरीर मौजूद थी, मगर कहीं भी उर्दू का अलीफ तक नजर नहीं आया, जिस पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से उर्दू को नजरअंदाज करने की वजह पूछी, जिसका कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला। लेकिन कांग्रेसी कायदीन के मुतालबे पर एसी ने तयख़ुन दिया कि अंदरून एक हफ्ता उर्दू तहरीर भी बोर्ड पर लिखा दी जाएगी। उबैद बिन हमदान ने कहा कि ये कैसी हुकूमत है जो मुस्लिम दोस्ती के बड़े बड़े दावे तो करती है मगर काम उसके बरअक्स करती है। उर्दू को इस हुकूमत ने सरकारी जुबान तो बना दिया मगर इस पर अमल आवारी के इक़दामात नहीं करती, तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या ये हुकूमत वाकई मुस्लिम दोस्त या उर्दू दोस्त है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वफद में मोहम्मद ईसा रियासती नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस, अब्दुल एजाज सिटी माइनॉरिटी सेल सदर कांग्रेस, सैयद कैसर सीनियर कांग्रेस कायद, मोहम्मद जिया अहमद इंचार्ज डिवीजन 56, आरिफ खान नायब सदर सिटी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस, इलियास नूर खान कायद डिवीजन 56 के अलावा यूथ लीडर्स अजीज अंसारी और मुद्दसिर उद्दीन भी मौजूद थे। इंजीनियर स्टेशन रोड निजामाबाद, आज माइनॉरिटी डेलीगेशन सब मिलकर एक नुमाइंदगी की जिसमें उर्दू को फिर से नज़रअंदाज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम बोर्ड है उस पर उर्दू को नज़रअंदाज किया गया है। तो ये है केसीआर हुकूमत। आप देख सकते हैं उर्दू ज़बान के साथ साथ माइनॉरिटीज़ को निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। केसीआर साहब, आप सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे। यहाँ पे देखिए, आप तेलुगु इंग्लिश के अलावा उर्दू भी होना ज़रूरी है। हमने इसी ताल्लुक़ से आज नुमाइंदगी की और हमें इंजीनियर साहब ने ये तवक्को दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर उर्दू में बोर्ड को रेडी करवाएंगे। अगर नहीं करवाए तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहीं पे हम बैठ के धरना एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। 15 जून को नसीर चौराहा अहमदपुरा कॉलोनी में कांग्रेस का अहम व बामकसद जलसे आम।
कांग्रेस अखिलती कायदीन का ऐलान। उन कायदीन ने बताया कि इस जलसे में बीआरएस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को उजागर किया जाएगा और कांग्रेस के मुस्तकबिल के अज़ाइम से वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस अखिलती कायदीन ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 15 जून की शाम 7 बजे नसीर होटल चौराहा अहमदपुरा कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक अहम तरीन जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कांग्रेस के अखिलती कायदीन मोहम्मद ईसा, उबैद बिन हमदान, सैयद कैसर, अब्दुल एजाज, सैयद आरिफ, मोहम्मद जिया अहमद, इलियास, नूर खान, अजीज अंसारी और मुदस्सिर उद्दीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। अखिलती कायदीन ने बताया कि इस जलसे का मकसद अवाम में बीआरएस हुकूमत की गलतियों और नाकामियों को उजागर करना है, बिलखसूस मुस्लिम तबके और उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत की जानिबदाराना रवैये को बेनकाब करना है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अज़ाइम और उसका मैनिफेस्टो क्या होगा और कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने पर अवाम बिलखसूस मुसलमानों के मफाद में क्या स्कीमात कुरूब अमल लाने का अज़्म रखती है, उसकी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अखिलती कायदीन ने मुस्लिम बरादरान से बकसरत इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की। इस जलसे में साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जिला सदर मनला मोहन रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि सिटी कांग्रेस सदर केशु वेणु इस जलसे की सदारत करेंगे। कल बरोज़े जुमेरात 15 तारीख नसीर चौरस्ते पे एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। हम तमाम अवामुन्नास को गुजारिश करते हैं कि वो लोग कसीर तादाद में इस जलसे को कामयाब करें और इस जलसे का असल मकसद जो कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में जिस तरह कर्नाटक में वादे किए गए और वादों को पूरा किया गया है, उसी तरह तेलंगाना में भी गैस सिलेंडर होने दीजिए। 1200 रुपये आज गैस सिलेंडर का रेट है, वो 500 रुपये में दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन करके जो ख़वातीन होने दीजिए और नौजवान लड़के होने दीजिए, उन लोग को 4000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। और जो लड़कियां इंटर डिग्री जो ऑटो में जो बस से अपना किराया ना दे सक रहे, उनके लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा गया है। इसी तरह कई चीज़ें हैं, 5 लाख रुपए घर के लिए और 2 लाख रुपए क्रॉप लोन माफ़ किया जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हम ये मैनिफेस्टो में रख के तमाम आवाम में ये 15 तारीख के दिन नसीर चौरस्ते के ऊपर 3 डिवीज़नों को मिलाकर एक बड़ा माइनॉरिटी कांग्रेस का जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। हम सब आवाम से गुजारिश करते हैं कसी तादाद में शामिल होकर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। कांग्रेस आप लोग जानते हैं 1 महीना पहले कर्नाटक में भारी अक्सरियत से कामयाब होने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर स्पीकर का पोस्ट दिया, 2 मिनिस्ट्री भी दी और बहुत सारी चीज़ों पर जो पाबंदी थी वो भी उठा दिए। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी उसी तरीके से होने वाला है। हम जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट के हालात क्या है। माइनॉरिटीज़, SC, ST, आदिवासी, OBCs हर कोई परेशान हाल है। ये लोगों को लूटने की गवर्नमेंट है। बीजेपी और TRS दोनों एक है, दोनों के एक ही काम है कि किस तरीके से इन तबकों को सताया जाए इसी हसना में, ताकि हम माइनॉरिटीज़, OBCs, आदिवासी भाई, दलित भाई सब एकजुट होकर जिस तरीके से कर्नाटक में जो पंच पड़ा है बीजेपी को और उनके साथी जमातों को, वो पस्त होकर नीचे गिर गए। ये किसका सपोर्ट था? हम दलित भाइयों का, माइनॉरिटीज़ भाइयों का, आदिवासी भाइयों का। लिहाजा मेरी अरबंद गुजारिश है मेरी ख़वातीन बहनों से, मेरे भाइयों से, नौजवानों से कि ये जलसा जो 15 तारीख को किया जा रहा है नसीर चौराहा अहमदपुरा कॉलोनी में, जो 7 बजे शुरू होगा इंशाअल्लाह, तो मैं तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से बिलखुसूस और बुजुर्ग हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें शिरकत करिए। और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के लिए
बहुत ही मुफीद और वादे पे पक्के रहने वाले मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, जिसमें हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आए बाद इंशाअल्लाह जैसा कर्नाटका में पक्का वादा किए और जैसा गवर्नमेंट फार्म किए उस पर फौरी इम्प्लीमेंट कर दिए, वैसे ही 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, जो आज 1200 रुपये 1300 रुपये हो गया है। और दूसरे स्कीमात को हमारा बड़े पार्टी के कायदीन पब्लिक के सामने लाएंगे। और गुज़िश्ता 9 सालों से TRS हुकूमत जो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी की, और वो नाइंसाफ़ी को आवाम को बताने के लिए, और 2024 में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आए बाद माइनॉरिटी को किस तरीके का फ़ायदा पहुंचाना है, तफसील के साथ आला कायदीन शिरकत फरमाएंगे और वो लोग तफसील सुनाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि ख़ास तौर पे माइनॉरिटी भाइयों को इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कामयाब बनाएं। 15 जून यानी कल सुबह को आज़मीन हज के अहम काफिले की किंग पैलेस फंक्शन हॉल से रवानगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। उन्होंने वसीम अहमद खान के हवाले से बताया कि ये आज़मीन हज का दूसरा काफिला है, जिसमें बड़ी तादाद में आज़मीन हज रवाना होंगे। आज़मीन हज का दूसरा काफिला कल रवाना होगा। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी जिला निजामाबाद के इत्तला के मुताबिक कल बतारीख 15 जून बरोज जुमेरात सुबह 8 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल से दुआओं के साथ हुज्जाज इकराम का दूसरा काफिला रवाना होगा। मौलाना शेख इस्माइल आरफी सदर हज सोसाइटी, मोहतमद मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, हाफिज मजहर मौलवी इकराम, मोहम्मद सिद्दीक, अब्दुल बारी और इमरान शरीफ और दीगर जिम्मेदारान ने अपील की कि तमाम मुसलमानान निजामाबाद इस मुक़द्दस सफर हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम के एजाज में शरीक होकर दुआओं के मुस्तक बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल सुबह 8 बजे यानी कि बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे बमकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड निजामाबाद से आज़मीन हज का काफिला दुआओं के साथ और तलबीय की गूंज में इंशाअल्लाह अपने मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने जा रहा है। हज सोसाइटी ज़िला निजामाबाद मौलाना शेख इस्माइल आरिफी साहब और दीगर अराकीन, हम सभी अहबाब तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करते हैं कि इस मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हज़रात की एजाज़ व इकराम में इनसे दुआएं लेने की गरज से आप तमाम अहबाब किंग पैलेस फंक्शन हॉल पहुँचने का एहतमाम करें। हेल्थ डे के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम। 10 साला तश्कील तेलंगाना जश्न के मौके पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में 10 साल से शानदार खिदमत अंजाम देने वाले फार्मासिस्ट मुंशी मीर इनायत अली को अवार्ड और तहनीत से सरफराज किया गया, जिस पर उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना यौम तासीस 10 साला जश्न तकरीब के मौके पर आरमूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महकमा यौम तिब्बी सेहत प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर और रुकने असम्बली ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान आरमूर एरिया हॉस्पिटल और UPHC आरमूर में खिदमत अंजाम देने वाले फार्मासिस्ट को डिस्ट्रिक्ट बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। आरमूर शहर के पिरकिर से ताल्लुक रखने वाले मुंशी मीर इनायत अली फार्मासिस्ट महकमा सेहत को उनकी 10 साला बेहतरीन खिदमत को देखते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी के हाथों डिस्ट्रिक्ट बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड अता किया गया। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि तेलंगाना के वजूद में आने के बाद आरमूर हॉस्पिटल को रियासती सतह पर 217 में नंबर 1 अवार्ड दिया गया। उस वक्त फार्मासिस्ट की खिदमत अंजाम देने वाले और कोविड के 2 साल में वैक्सीन ड्यूटी अंजाम देने वाले वाहिद फार्मासिस्ट मुंशी मीर इनायत अली ही थे। उनकी जिले की सतह पर खिदमत की सराहना करते हुए उन्हें बेस्ट फार्मासिस्ट तौसीफनामा से सरफराज किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मुंशी मीर इनायत अली ने जिला कलेक्टर और रुकने असम्बली और महकमा सेहत के जिम्मेदारान से दिली इजहार तशक्कुर किया और मुंशी मीर इनायत अली को बेस्ट फार्मासिस्ट अवार्ड दिए जाने पर रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और महकमा सेहत कमला सहाफियों और मुख्तलिफ गोशों से उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, डॉक्टर मधु शेखर, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नागराजू, आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज,
मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाकिर के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरोना के कहर के दौरान तिब्बी मुलाजिमीन ने जुर्रातमंदाना खिदमत अंजाम दी थी, जो कि नाकाबिल फरामोश है। उनमें डॉक्टर्स, नर्स और दीगर तिब्बी अमले के अलावा आशा वर्कर्स और दीगर शामिल हैं। हेल्थ डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का खिताब। उन्होंने कहा कि ये तिब्बी मुलाजिमीन व ओहदेदारान मुबारकबादी के मुस्तहिक है। अपने फंक्शन हॉल बोधन में महकमा हेल्थ की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न के मौके पर 14 जून को हेल्थ डे का एहतमाम किया गया और महकमा हेल्थ के ओहदेदारान व मुलाजिमीन की खिदमत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई और उनको तहनीतों से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में आरडीओ बोधन राजेश्वर, आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की सरबराह आयशा फातिमा, MPP बोधन बुद्ध सावित्री, DCCB डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी के अलावा डिप्टी DMNHO डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर सुमता, डॉक्टर जुवेरिया और डॉक्टर अंजलि के अलावा दीगर शरीक थी। इस मौके पर खिताब करते हुए आयशा फातिमा ने कहा कि खुशी की बात है कि हम तेलंगाना रियासत की तश्कील का 10 साल जश्न मना रहे हैं। इस दरमियान 2020-21 में कोरोना ने हम पर कहर ढाया था। सैकड़ों अफराद की मौत हुई, हजारों अफराद इसका शिकार बने। इस मौके पर हमारे महकमा हेल्थ के तमाम ही मुलाजिमीन बशमूल आशा वर्कर्स और दीगर ने दिलरना अंदाज में अवाम की खिदमत की। उनकी जुर्रातमंदाना खिदमत की वजह से हमारी रियासत तेलंगाना ने तेज रफ्तारी के साथ इस वबा पर काबू पा लिया। इन तिब्बी मुलाजिमीन, ओहदेदारान, आशा वर्कर्स की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। आयशा फातिमा ने कहा कि ये तिब्बी मुलाजिमीन दिली मुबारकबाद के हकदार है। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड, यही हम लोग बोल के डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जब भी कोई भी अल्लाह ना करे किसी को ऐसी परेशानी हो या किसी को ऐसी तकलीफ हो या कोई बीमार पड़े, लेकिन जब बीमार इंसान है तो बीमारी आई जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले यही बोलते हैं कि ऊपर वाले की बात जो भी है डॉक्टर के हाथ में है। और वाकई में हमारे डॉक्टर्स, तेलंगाना के डॉक्टर्स रहने दीजिए, हमारे पूरे डॉक्टर्स ऑलवेज सपोर्टिव, हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऊंचा भी केस, छोटे से बड़ा केस भी क्यों ना हो, हमारी कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट पेशेंट्स को जाके डॉक्टर्स की तारीफ करते हैं। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 35 गरीब दीनी खिदमत गुजारों के घरों में माहाना राशन पैकेज की तकसीम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि हर माह इस सोसाइटी की जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के मामले में भी सोसाइटी की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का अहम इजलास दफ्तर जमीयतुल हुफ़ाज़ में सदर सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना समीउल्लाह सदर जिला जमीयतुल उलमा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने इस सोसाइटी की गुज़िश्ता 4 साल कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और बताया कि हर माह इस हुफ़ाज़ सोसाइटी की जानिब से 30 ta 35 मुस्तहिक दीनी खिदमत गुजारों के मकानों को माहाना राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है और इस माह भी 35 खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए जा रहे हैं। मौलाना ने बताया कि बकरीद करीब है, बेशुमार खानदान ऐसे हैं जो कुर्बानी तो करते हैं लेकिन गोश्त की तकसीम उनके लिए मुश्किल होती है। ऐसे अफराद जमीयतुल हुफ़ाज़ के खिदमत से इस्तेफादा करते हुए गरीबों में अपने गोश्त की तकसीम भी करवा सकते हैं और यहाँ पर हिस्सों और कुर्बानी के जानवर का भी इंतजाम किया गया है। ख्वाहिशमंद अहबाब इससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हर महीना मुस्तहिक़ीन और ज़रूरतमंदों के अंदर जो दीनी खुद्दाम हैं या दीन से किसी भी तरीके से वाबस्ता हैं ऐसे लोगों के घरानों तक राजदारी के साथ मुस्तकिल राशन के पहुंचाने का एहतमाम और इंतज़ाम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3.5-4 साल से ये काम जारी है और साल दर साल ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा इसके अंदर होता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस काम को कबूल फरमाए, सारे ही खुद्दाम को इखलास और इस्तिकामत नसीब फरमाए। इस मौके पर भी बहुत सारे तकरीबन 30 से 35 ज़रूरतमंदों के घरानों का टारगेट है और इस महीने के अंदर भी वो सामान पहुंचाया जा रहा है।
اور اس موقع پر میں خاص طور پر یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ بقرعید کا موقع ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے حالات ہوتے ہیں کہ قربانی تو واجب ہوتی ہے لیکن گوشت کی تقسیم کا کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہو پاتا ہے. تو ایسے لوگ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ کریں یا تو اپنا. ریت کی ناجائز اسمگلنگ بودھن رورل پولیس نے ناکام بنا دی. صبح کے اولین ساعتوں میں ریت سے لدے 5 ٹپروں کو ایس آئی بودھن رورل سندیپ نے گرفت میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا. انہوں نے کہا کہ ریت کی ناجائز نکاسی و منتقلی پر سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی. بودھن منڈل کے موضع سدھاپور ہونسا و دیگر موضع جات سے ریت کی منتقلی کی اطلاعات حاصل ہوئی. بالخصوص موضع سدھاپور کے مضافات سے گزرنے والی گوداوری ندی سے بڑے پیمانے پر ریت کی ناجائز نکاسی و منتقلی کا سلسلہ جاری ہے. کل رات بھی باسوق ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر بودھن رورل ایس آئی سندیپ نے چوکسی اختیار کی اور سختی کے ساتھ پیٹرولنگ کی. صبح کے اولین ساعتوں میں موضع ہونسا کے قریب سے گزرنے والے 5 ریت سے لدے ٹپروں کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان ٹپروں کو رورل پولیس اسٹیشن بودھن کو منتقل کیا اور اس کی اطلاع محکمہ معدنیات کو دی. ایس آئی سندیپ نے کہا کہ ریت کی غیر مجاز نکاسی اور منتقلی اور اس کی ناجائز تجارت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسمگلنگ میں شامل ٹپروں، لوریوں اور ٹریکٹروں کو ضبط کر لیا جائے گا اور ساتھ ہی مقدمات بھی درج کیے جائیں گے. ఉదయం వేకువజామున సమయంలో సిద్ధాపూర్ ఏరియాలో అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్నారని చెప్పేసి తెలియడంతో అక్కడికి వెళ్ళి అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇసుక టిప్పర్లను 5 వెహికల్లను స్టేషన్కి తీసుకురావడం జరిగింది. దీనిపైన కఠిన తర్వాత చర్య తీసుకొని పడుతుంది. तेलंगाना हुकूमत के मुतारुफ करदा फलाही प्रोग्राम में डॉक्टर्स व तिब्बी अमले का अहम किरदार. तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डे के मौके पर अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का खिताब. उन्होंने मरीजों में फल और जच्चा खवातीन में न्यूट्रिशन किट्स किए तकसीम. जिला सरकारी दवाखाने में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डे का शानदार इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने दवाखाने के मरीजों में फलों को तकसीम किया. उसके बाद जच्चा खवातीन में केसीआर किट फ्राहम किए गए. बादजा उन्होंने दवाखाने में जेर इलाज मरीजों से दवाखाने में दी जाने वाली सहूलत, इलाज और तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की. इसके बाद उन्होंने तिब्बी अमले को मेडिकल हेल्थ डे की मुबारकबाद दी. बादजा उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इन 9 सालों में तिब्बी महकमे की बेहतरी के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं. इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सूद लक्ष्मी, दवाखाने के सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज के अलावा इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुदूस, पपलू खान, माधव, डीएमएनएचओ के अलावा दीगर मौजूद थे. దశాబ్ది ఉత్సవాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ని తీసుకొని మనం సాధించినటువంటి విజయాలు 9 సంవత్సరాల్లో మనం ఏమేం చేసినామో ప్రజల కోసం అని చెప్పేసి మరొకసారి నిమ్మ వేసుకోవడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వైద్య దినోత్సవం. మరి వైద్యంలో మనం ఏం సాధించడం, ప్రజలకు ఎలాంటి సేవలు చేస్తున్నాం, ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తాగునీరు, సాగునీరు, వ్యవసాయం వీటి మీద దృష్టి పెట్టి ఇప్పుడు గత సంవత్సరం నుంచి వైద్య విద్య మీద దృష్టి పెడుతున్నటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలుసు. नवीपेट मंडल के मौजाजात अभंगापट्टनम और महानंदम का साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने दौरा किया. इस दौरे के दौरान बीआरएस पार्टी के 50 कारकुन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने उन तमाम को पार्टी खड़बा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया. साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने मार्केट कमेटी के साबिक वाइस चेयरमैन मोसरा साई रेड्डी, यूथ लीडर गोपाल और संजीवा रेड्डी के हमरा नवीपेट मंडल के मौजाजात अभंगापट्टनम और महानंदम का दौरा किया. इस दौरे के मौके पर बीआरएस पार्टी के तकरीबन 50 कारकुन ने उनकी क़ियादत में बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर सुदर्शन रेड्डी ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर तमाम को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया. बादजा उन्होंने कहा कि रियासती बीआरएस हुकूमत इन 9 सालों में नज्म नस्क के दौरान तमाम शोबों में नाकाम रही है. मरकज में बीजेपी और रियासत में टीआरएस पार्टी ने अवाम मुखालिफ पॉलिसियां अपनाकर अवाम को सिर्फ धोखा दिया है. दोनों हुकूमतों की नाकामियों, नाअहली, अवाम दुश्मन पॉलिसियों, तफरुक़ा अंगेज और तबाकुन सियासत जिनकी वजह से शदीद बेरोजगारी, महंगाई, माहली बहरान और मुआशी बर्बादी से अवाम आज परेशानियों से दोचार है और इन हुकूमतों की वजह से मुआशी नाहमवारी में वक्त के साथ बतदरीज इजाफा होता गया. इसलिए अवाम के सामने तमाम उमूर को सामने रखेंगे
और इन नाकामियों को हर घर घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोगों की शिकायत के अजाले को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है और आने वाले दिनों में आवाम की बेहतरी और लोगों के तय गलत पॉलिसियों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर सुधाकर राव, ताहिर बिन हमदान, साबिक एमपीपी राजेंद्र गौड़ के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। మన నవ్వుపేటకే ఏమన్నా చేసిందా 9 సంవత్సరాలు గిది అడుగుతాం. ఇది ఒక్కటి చెప్పున్నా. ఒక్క పని రైతులకు కానీ ఆడవాళ్ళకు కానీ చదువుతున్న పిల్లలకు కానీ ఒక స్కూల్ రూమ్ కానీ ఏదన్నా ఏమి చేయలేదు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఉన్నప్పుడు మీరందరూ మంచిగా ఉండాలని. बीजेपी पार्टी का महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत राज्यसभा मेंबर प्रकाश जायदेवकर का दौरा जिला निजामाबाद। इस दौरे के दौरान उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की और एक इजलास मुनक्किद किया। बीजेपी पार्टी के महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत जिला निजामाबाद का राज्यसभा मेंबर प्रकाश जायदेवकर दौरा कर रहे। इस दौरे के मौके पर उन्होंने जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया और आवाम के सामने मरकज की तरफ से शुरू की जा रही स्कीमों की नौयत की वजाहत की। इस मौके पर शहर के नामवर डॉक्टर्स ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रकाश जायदेवकर ने कोरोना के दौर में डॉक्टर्स और नर्सों की तरफ से दी गई खिदमत को सराहा और कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए एम्स में इजाफा किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास में कई अहम मामलात में तबादला ख्याल किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर हम देश भर में महाजन संपर्क अभियान कर रहे हैं। इसमें आज निजामाबाद में मैंने सुबह वुड शेड में 100 पोर्टर से बात की, बहुत ही अच्छी रही। अभी मैं अनेक प्रमुख डॉक्टरों को मिल रहा हूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा आग्रह रहा है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई बीमार पड़ता है। रियासत तेलंगाना में बीआरएस के मुतबादिल बीजेपी ही है। आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत राज्यसभा मेंबर प्रकाश जावड़ेकर ने रेलवे गुड्स वर्कर से मुलाकात की और कई अहम बातों पर तबादला ख्याल किया। राज्यसभा मेंबर प्रकाश जावड़ेकर ने आज निजामाबाद रेलवे गुड्स हमाली वर्कर्स से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वर्कर्स की मुश्किलात, मसाइल और रोजमर्रा के कामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और उन्होंने वर्कर्स से ये भी मालूमात ली कि उन्हें और उनके खानदानों को हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा स्कीमें मिल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इसके अलावा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम के लिए नित नई बहुत सी तरक्याती स्कीमों को नाफिज कर रहे हैं। माजी में मजदूरों को काम करने में दुश्वारी का सामना था, अब वो दुश्वारी खत्म हो गई है। बड़ी लाइन की तामीर की वजह से उन्हें हमेशा काम मिलेगा और खासकर गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। महाजन संपर्क अभियान में 9 साला दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, साबिक एमएलए अंजला लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना मिड डे मील्स वर्कर्स के मसाइल की एक्सवी करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। इसलिए 19 जुलाई को रियासत गिर सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। CITU जिला जनरल सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन ने CITU की क़ियादत में नवीपेट मंडल मुस्तकिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी CITU मलयाला गोवर्धन ने शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए तालीमी साल का आगाज हो गया है, मगर हुकूमत मिड डे मील्स वर्कर्स के ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी में कोताही बरत रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत वर्कर्स के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। इसलिए मिड डे मील वर्कर्स के साथ इंसाफ के लिए 19 जुलाई को रियासत भर में बड़े पैमाने पर MUO दफातर पर एहतजाजी धरना किया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत करते हुए वर्कर्स इस एहतजाजी धरने को कामयाब बनाए। रियासती हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ होते हुए वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। फौरी तौर पर वर्कर्स के मसाइल की एक्सवी अमल में न आई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में यूनियन के जिला वर्किंग सदर गंगाधर इब्राहिम,
लक्ष्मी के अलावा दिगर मौजूद थे। మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు స్కూళ్లు ప్రారంభమైనాయి అయినప్పటికీ కూడా లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించిన మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులు ఈరోజు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిండ్రు. వాళ్లకు రావాల్సిన దాదాపు 8 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు ఈరోజు ఇవ్వకపోవడంతో అప్పులలో ఈరోజు మళ్ళీ వంట చేయాలని చెప్పేసి దాంతోపాటు ఇలా కొత్త మెనూ తీసుకొచ్చి ఆ కొత్త మెనూను కూడా అమలు చేయాలనే పద్ధతుల్లో ఈరోజు అధికారులు కానీ మా ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. దీన్ని సిఐటిగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిన వీళ్ళని గట్టెక్కించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానున్నది. పెండింగ్లో ఉన్న 8 కోట్ల బకాయిలని వెంటనే विडल చేయాలని చెప్పేసి సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. हुकूमत की जानिब से सरकारी मदारिस में हमागिर तरक्की के लिए मुफीद इक़दामात किए गए और सरकारी मदारिस में तलबा को बेहतर तालीम के साथ साथ तमाम तर सहूलियत फराहम की जा रही है। दरपल्ली MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी का बयान। उन्होंने उर्दू और तेलुगु मदारिस के तलबा को अल्फाज की मशक करवाई। दरपल्ली मंडल मुस्तक़िल के सरकारी उर्दू और तेलुगु स्कूल्स में तलबा को अल्फाज मशक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, मुकामी सरपंच बाल राजू ने शिरकत की। सबसे पहले सरस्वती देवी की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाई और पूजा का एहतमाम किया। इसके बाद तलबा को अल्फाज की मशक करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मदारिस के तलबा के लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया की जा रही है और प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में सरकारी स्कूल्स में डिजिटल तालीम दी जा रही है। इसके अलावा स्कूल्स में न्यू कुशादा कमरे, डिजिटल बोर्ड के अलावा दिगर तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है और बताया कि जो बच्चे ताहाल स्कूल में शरीक नहीं किए गए हैं उन्हें सरकारी मदारिस में शरीक करने के लिए वालिदैन खुसूसी दिलचस्पी लेकर उन्हें सरकारी मदारिस में दाखिला दिलवाएं। इन मदारिस में दर्स व तदरीस के लिए काबिल तरीन असातिज़ा का इंतजाम किया गया है। इस प्रोग्राम में MPDO लक्ष्मण, प्रिंसिपल सुष्मिता के अलावा असातिज़ा व दिगर मौजूद थे। रखा हुआ है जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन करा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उर्दू मीडियम स्कूल में अपने गवर्नमेंट KCR के जानिब से और MLA साहब की जानिब से और जगन्नाथ के जानिब से और जितने भी यहाँ पर सरपंच साहब है, MPP मैडम है और अन्ना भी है और जितने भी जो बड़े लीडर्स हैं सबके ताउन से जो है आज हमारे स्कूल में फर्नीचर और ग्रीन बोर्ड्स वगैरह सब यहाँ पर लाया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना उर्दू मीडियम स्कूल में जितने भी है आज हमारे वाली साहब जितने भी जो भी है तकरीबन यहाँ पर ताउन करे गए हैं। आप इसलिए इस उर्दू मीडियम स्कूल में जो है मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को जो है तालीम में जो है आगे बढ़ाइए। आज पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस में भर्ती के लिए 600 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक अमल में आई और ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे से ही शुरू किया गया। आज पुलिस परेड ग्राउंड में तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इंचार्ज पुलिस कमिश्नर के जरिए सर्टिफिकेशन तस्दीकी अमल का प्रोग्राम CH एडिशनल DCP AR गिरिराजू की क़ियादत में अमल में आया। आज पहले दिन 600 उम्मीदवारों को बुलाया गया और उनके सर्टिफिकेट्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई। इस प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO श्रीनिवास, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर, मकसूद अहमद, गोविंद के अलावा CPO ऑफिस कमला, रिजर्व सेक्शन कमला और IT कवर का अमला भी मौजूद था। इख्तिताम से क़ाबिल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत मुसलमानों की हमदर्द और उर्दू दोस्त से कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान मगर अमल आवारी का फुक़दान। दफातर व दिगर अहम मुकामात पर उर्दू तहरीर क्यों नहीं, कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। आज़िमीन हज का दूसरा काफिला क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड से 15 जून की सुबह रवाना होगा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। उन्होंने बताया कि कल बड़ी तादाद आज़िमीन हज को विदा किया जाएगा। रियासत तेलंगाना की तश्कील का 10 साला जश्न 14 जून को हेल्थ डे। आरमूर में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिला कलेक्टर और MLA की शिरकत। फार्मासिस्ट मुंशी मीर इनायत अली को अवार्ड व तहनीत से सरफराज। बोधन मंडल के मजाफात में गोदावरी नदी से रेत की नाजायज निकासी व मुंतकली की इत्तलात। बोधन रूरल SI संदीप ने सुबह की अव्वलीन सातों में धावा किया और रेत से लदे 5 टिप्पर को किया जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।